आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। और आज की जो मेरी कहानी है बिल्कुल सच्ची कहानी है, और ये कहानी मेरी खुद की आप बीती है, और इतनी डेंजर कहानी है कि आप लोग तो इसे खुद देखिएगा ही, उसके बाद आप अपने बाल बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, ताकि उनके भविष्य में कोई ऐसी डेंजर घटना होने से पहले वे लोग सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा कर सकें। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मैं इंटर में पढ़ रही थी। मेरे पापा रेलवे में थे और हम लोग का क्वार्टर आलवाबाड़ी रेलवे स्टेशन पर मिला हुआ था। जो आलवाबाड़ी रेलवे स्टेशन है उस शहर का नाम है इस्लामपुर, और इस्लामपुर में कोई भी हिंदी महिला कॉलेज नहीं था आज से 8-10 साल पहले। इसलिए मैंने अपना एडमिशन किशनगंज महिला कॉलेज में करवाया, और मैं अपने कॉलेज आने और जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेती थी। किशनगंज महिला वेटिंग रूम में मैं बैठकर ट्रेन का आने का रोज इंतज़ार करती थी। इसी तरह मेरा रेगुलर रूटीन यही था। एक दिन मैं बैठकर महिला वेटिंग रूम में ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत लेडीज़ एक छोटे से बच्चे के साथ मेरे पास वेटिंग रूम में आकर बैठ गई। फिर उसने मेरा चेहरा देखा और मुझसे पूछा, सिस्टर आप कहाँ जाओगी? मैंने बोला कि मुझे तो आलवाबाड़ी रेलवे स्टेशन जाना है, आप कहाँ जाओगी? उसने बोला मुझे सिलीगुड़ी जाना है। मैंने बोला ओ, मुझे पता है सिलीगुड़ी कहाँ है। फिर वो बोली कि सिस्टर आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगी? मैंने बोला बोलिए। वह बोली कि मेरा ये बच्चे को थोड़ा 2 मिनट आप देख लीजिए और मेरे सामान को, मैं तुरंत अपना मुंह हाथ धोकर आती हूँ। मैंने बोला देखिए ट्रेन का टाइम हो चुका है और आप लेट मत कीजिएगा, तुरंत आ जाइएगा, नहीं तो मेरा भी ट्रेन छूट जाएगा आपके चक्कर में। बोली नहीं सिस्टर मैं लेट नहीं करूँगी, वो बगल वाले जो वेसिंग है उसी में अपना मुंह धोकर मैं आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। वह लेडीज़ वहाँ पर मुंह धोने के लिए जाने लगी, तभी तुरंत वह लौट कर आई और बोली सिस्टर आप मेरी घड़ी भी पकड़ लीजिए। उसकी घड़ी बहुत खूबसूरत था, मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा था उसकी घड़ी जो थी वो सोने की थी। मतलब मैंने उतनी खूबसूरत घड़ी कभी नहीं देखी थी। मैंने उसकी घड़ी लेकर अपने पास रख ली और उसके बच्चे का हाथ पकड़कर मैं उसके बच्चे के साथ खेलने लगी। वो अपना मुंह हाथ धोने लगी। मैंने देखा कि हम लोग जिस ट्रेन से जाने वाले हैं उस ट्रेन की सिटी ट्रेन देने लगा और ट्रेन दिखाई देने लगा कि अब स्टेशन में जैसे ही घुसने वाली है। मैं ज़ोर से चिल्लाई कि सिस्टर हम लोग की ट्रेन आ रही है, आप जल्दी से आ जाओ। उसने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं तुरंत आती हूँ। आप एक काम करो, आप मेरे बच्चे को लेकर ट्रेन में चढ़ो। और किशनगंज में जहाँ पे हम लोग को ट्रेन चढ़ना था वेटिंग रूम सामने ही था, 4 कदम पे ही था, कोई ज़्यादा दूर जाके हमें ट्रेन नहीं पकड़ना था। इसलिए उसने मुझसे कहा कि आप ट्रेन पर बैठो और मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस बोगी में घुसी हूँ? उसने बोला सामने वाले में बोगी में घुसी है, मैं आपको देख रही हूँ, आप क्यों टेंशन ले रही है? टेंशन तो मुझे लेना चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा आपके हाथ में है और टेंशन मुझे लेना चाहिए, आपको नहीं। मैं मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा कि आप धीरे धीरे बच्चे को लेकर बोगी की तरफ चलिए, मैं सूटकेस लेकर पीछे से आती हूँ। मैं उसका बच्चा लेकर धीरे धीरे ट्रेन के बोगी की तरफ आगे बढ़ी और वह अपना सूटकेस लेकर पीछे पीछे हम लोग के आने लगी। मैंने उसके बच्चे को बोगी में चढ़ाया, मैं खुद भी चढ़ गई और पीछे से वह लेडीज़ अपना 2 सूटकेस लेकर बोगी में चढ़ गई। हम लोग एक ही सीट पर बैठे। उसके बाद उस लेडीज़ ने अपने बच्चे के लिए बादाम खरीदा और मुझे भी वो बादाम देना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बादाम नहीं खाऊंगी। मुझे ऐसा लगा कि दूसरे का सामान नहीं खाना चाहिए और वह औरत मेरा एहसान चुकाने के लिए बादाम खरीद के मुझे देना चाहती है। तो मैंने सोचा मैंने उसके बच्चे को थोड़ा सा खिलाया, इसमें कोई मैंने एहसान नहीं किया। मैंने उसका बादाम जिद करके नहीं लिया, बस उसके बच्चे को वो बादाम कीनी और बोली कि आप इसे थोड़ा सा फोड़ फोड़ के खिलाइए, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम लगा है, मैं बाथरूम से आती हूँ। मैंने बोला ठीक है, लेकिन आप जल्दी आइएगा, मुझे आलवाबाड़ी में ही उतरना है और जब मैं उतर जाऊँगी तो मैं आपके बच्चे का रिस्क नहीं लूँगी। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुरंत आ जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वह लेडीज़ बाथरूम में चली गई और ट्रेन खुला और ट्रेन चलने लगी।
उस ट्रेन का नाम था इंटरसिटी और वह पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन में रुकती हुई जाती थी। जैसे ही वह गायसल स्टेशन में रुकी, चारों तरफ से जीआरपी वालों ने मेरे ही डिब्बे को घेर लिया और मेरे ही डिब्बे में सारे जीआरपी वाले घुस गए और मेरे पास आकर मुझे बोलने लगे कि इस सूटकेस को खोलो। जो उस लेडीज का सूटकेस था, उसी सूटकेस को बोलने लगे मुझे कि इस सूटकेस को खोलो। मैं बोली कि ये सूटकेस मेरा नहीं है, मैं नहीं खोल सकती, इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। उन लोगों ने बोला ये बच्चा किसका है? मैं बोली ये बच्चा भी मेरा नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ने जाती हूँ। मगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। चारों तरफ से जीआरपी वालों ने मुझे घेर लिया, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा मर्डर कर दिया हो, क्राइम कर दिया हो। चारों तरफ से मुझे जीआरपी वालों ने घेर लिया और मुझसे बस एक ही बात कह रहे थे, सूटकेस को खोलो, सूटकेस में क्या है? मैं बोली ये सूटकेस मेरा नहीं है, ये एक लेडीज का है और वह लेडीज बाथरूम में गई है और ये बच्चा भी उसी लेडीज का है। उन लोगों ने बोला चल के दिखाओ। मैं बोली मैं क्यों जाऊंगी, आप लोग देख लीजिए, इसी बाथरूम में गई है। तो 2-3 जीआरपी वाले मेरे पास हो गए और सारे जीआरपी वाले बाथरूम में खोल खोल के चेक करने लगे उस लेडीज को। लेकिन पूरी मतलब जितनी हम लोग के डब्बे की बाथरूम थी, 4 बाथरूम थी, चारों बाथरूम खोज लिया गया, वो लेडीज नहीं मिली। फिर जीआरपी वाले मेरे पास आए और बोले झूठ बोलती है, हम लोग को बेवकूफ़ बना रही हो, ये सूटकेस तुम्हारा है और ये बच्चा भी तुम्हारा है, बताओ ये सूटकेस तुम कहाँ से ला रही हो, इसके अंदर क्या है? अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इन लोगों को क्या बोलूं। मैं तो बहुत भयानक फंस गई थी। अब जिसका था वो मालिक आ ही नहीं रहा है और मुझे ही बताया जा रहा है कि मैं इसकी मालकिन हूँ और मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे नहीं पता इस सूटकेस के बारे में, तो कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। बस अब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, खड़े खड़े मेरे आंखों से आंसू टप टप चुए जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो अगल बगल में लोग बैठे थे, वे लोग बोले कि शायद ये लड़की सच बोल रही है। एक लेडीज थी इसके साथ और वो लेडीज ने ही इस बच्चे को, मतलब उसकी बच्चे की माँ थी, उसको बोली कि 2 मिनट आप लोग देखिए। तभी मेरी किस्मत शायद और अच्छी थी, 1-2 जीआरपी वाले और आ गए जो हमारे अलवाबाड़ी के ही थे और मेरे पापा के स्टाफ थे, जो मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, मुझे भी जानते थे कि मैं किशनगंज पढ़ने जाती हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ये लड़की सच बोल रही है, ये स्टूडेंट है, ये मतलब ये स्टूडेंट है, इसको हम लोग जानते हैं, इसके पापा को भी जानते हैं, ये वैसी लड़की नहीं है। तब कुछ जीआरपी वालों ने मुझ पे रहम दिली मतलब करना शुरू किया। वैसे तो लग रहा था कि मुझे तुरंत के तुरंत जेल में डाल देंगे। बोगी में बैठे कुछ लोगों ने और मेरे पापा के पहचान वाले जीआरपी लोगों ने जब ये कहा कि ये लड़की बिल्कुल कुछ नहीं जानती, इसको फंसाया जा रहा है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट है, तब जाकर जीआरपी वालों ने मुझ पर विश्वास कर लिया कि मैं बेकसूर हूँ। और उसके बाद वे लोग मुझसे नरमी से बात करने लगे और मुझसे पूछा कि बताओ उस लेडीज़ का चेहरा कैसा था। मैं तो इतना डर गई थी कि मुझे अब कुछ याद ही नहीं आ रहा था और डर के मारे मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये बच्चा उसी लेडीज़ का है। और मेरे हाथ में एक घड़ी उसने दिया था, वो घड़ी मैंने दिया, बोला ये घड़ी भी उसने मुझे दिया मुंह धोते वक्त और ये घड़ी भी उसका है। और उसने कहा था कि मैं सिल्लीगुड़ी जाऊंगी और मैं कटिहार की रहने वाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती और मुझे चेहरा वहरा कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं चेहरा वहरा कुछ नहीं बता सकती। उसके बाद मैं सिसक कर रोने लगी और मेरी आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे। उन लोग को, जीआरपी वालों को लगा कि मैं बहुत अधिक डर गई हूँ और उन लोगों ने सोचा कि इस लेडीज़ को मतलब थाना वाना ले जाना, मेरे को मतलब इस लड़की को थाना वाना ले जाना अच्छी बात नहीं है, ये एक स्टाफ की लड़की है, स्टूडेंट है, इसलिए इसका नाम बदनाम हो जाएगा। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है, हाँ तुम घर जाओ। मैं जैसे ही अलवाबाड़ी का रेलवे स्टेशन आया और मैं तो स्टेशन से उतरी और मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा मतलब गुनाह होते होते मेरे साथ बच गया था, मैं कितना बड़ा जंजाल में फंसने वाली थी पता नहीं। मैं जल्दी से ट्रेन से उतरकर अपने घर गई और मैं इतना अधिक डर गई थी कि घर जाकर मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मैं सिर्फ अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पापा आ जाएं और उनको मैं सारी बात बता दूं। मुझे बताने से पहले यदि कोई और बता देगा तो मेरे पापा पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सोचेंगे।
जैसे ही मेरे पापा आए, मैंने उनको सारी बात बताई। मेरे पापा ने कहा, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था ताकि तू आज बच गई, नहीं तो तेरा उम्र कैद हो जाता और मैं तेरा जमानत भी नहीं करा पाता। मैंने बोला, पापा मैं तो अच्छी लड़की थी, इसलिए उसका सूटकेस, उसका बच्चा, उसका घड़ी लेकर मैं नहीं उतरी। लेकिन कोई मतलब गंदी लड़की होती तो उसके बच्चे को, उसका सूटकेस या उसका घड़ी लेकर भाग जाती तो वो क्या करती? पापा ने कहा, तू बहुत भोली है, कोई उसका सामान लेकर भाग ही नहीं सकता, क्योंकि वे लोग स्मगलर टाइप के लोग होते हैं। जब वे तुझे अपना सामान दी होगी, उसी वक्त अपना 1-2 आदमी तेरे को देख रहा होगा कि तू कौन सा हरकत कर रही है, क्या कर रही है। तू उसका कोई भी सामान लेकर नहीं भाग पाती, तुझे देखने के लिए उसने 2 लोग पहले से ही लगा रखे होंगे। तब मैं सोची, ओ ये बात होगा। तो खैर जो भी बात हो, मैं तो बच गई। और मैं आप लोग से प्रार्थना करूंगी कि इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है, मेरे साथ हुआ। और मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गई, नहीं तो मेरा उम्र कैद हो जाता। और मैं मतलब इतनी शरीफ हूँ, मैंने आज तक कभी कोई स्मगलिंग की बात भी मुझे नहीं पता, लेकिन कोई मुझ पे यकीन नहीं करता और मेरा वो बचपना ही बर्बाद हो चुका होता, आज तक मैं यहाँ तक होती भी नहीं। तो इसलिए कोई ऐसा भी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह नहीं भी करते हैं, उनको सजा भोगना पड़ता है। इसलिए आप लोग किसी की भी मदद करने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुका है, जुग जमाना बहुत ख़राब है। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस इतना मकसद है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि ऐसे चालबाजों की जाल से बचें। धन्यवाद।